जय हिंद दोस्तों, आपका सीपी क्लासेस में स्वागत है। आपको क्लास रिलेशन की बहुत अच्छी लगी होगी, तो सभी ने शेयर भी करी होगी। आज हम फंक्शन की फर्स्ट क्लास लेके आए हैं, तो सभी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं फटाफट से उसको शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो आज फंक्शन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या है फंक्शन। A relation R such that x tends to y satisfy। हमारे x और y में जो रिलेशन है वो एक दूसरे को सेटिस्फाई करने चाहिए, लेकिन इसकी क्या है, टर्म ऑफ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, कंडीशन को समझेंगे। पहली कंडीशन देखेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ x शुड बी रिलेटेड विद वन एलिमेंट ऑफ y। मीन्स कह रहे x का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए किसके, y के प्रत्येक एलिमेंट को, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ x कैन बी रिलेटेड विद सिंगल एलिमेंट ऑफ y बट वन एलिमेंट ऑफ x कैन नॉट बी रिलेटेड विद मोर देन वन एलिमेंट ऑफ y। कहने का मीन्स क्या हुआ, क्या x का एक से ज्यादा एलिमेंट, x का एक से ज्यादा एलिमेंट के रिलेशन बना सकते हैं सिंगल एलिमेंट ऑफ y, सिंगल एलिमेंट ऑफ y से रिलेशन बना सकते हैं, बट वन एक एलिमेंट x का दो y के दो एलिमेंट से रिलेशन नहीं बनाएगा। ओनली फॉर कैसे बनाएगा, सिंगल बनाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं x के एलिमेंट क्या है, 2 3 5 6, ठीक, और y के क्या है आपके 5 3 6 2 9। ठीक है, अच्छा, इससे पहले जब हमने रिलेशन स्टार्ट किया था तो आपको वहां डोमेन बताया था। इसे हम क्या कंसीडर करते हैं, डोमेन, और ये क्या होता है हमारा, कोडोमेन। साथियों, मैंने आपको ये भी बताया था जो डोमेन होता है उसका ईच एलिमेंट का रिलेशन y में होना चाहिए, और जो कोडोमेन होता है इसके सभी एलिमेंट कोडोमेन है, बट जिसके साथ रिलेशन बनता है वो हमारी क्या होती है, रेंज। मैं ये आपको लास्ट क्लास में ये सब चीजें बता चुका हूं, ठीक है। और इसे हम, ये जो y जिसके साथ रिलेशन बनता है इसे हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है। और ये सब क्या है, हमारे एलिमेंट, ये क्या है, हमारे एलिमेंट। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, बट ये फंक्शन कब नहीं हो सकता है, ये कंडीशन और देखते हैं। सपोज करिए ये x है, ये क्या है हमारा y, 1 2 3 4 3 5 6 9, ठीक है। अब सपोज करिए 1 का रिलेशन 3, 2 का रिलेशन 5, 3 का रिलेशन 5, 3 का रिलेशन 6, ठीक है, और 3 का रिलेशन 9। या सपोज करिए 9 से भी है और इस 4 का रिलेशन आपका 6 से भी है, ठीक। अब यहां ये हमारा फंक्शन नहीं है, बिकॉज आप ध्यान रखेंगे विक्ट्री का साइन, विक्ट्री का साइन याद रखेंगे। आपके x के एलिमेंट जो डोमेन है हमारा, उसके जो एलिमेंट है उसकी दो इमेज नहीं हो सकती है कभी। हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी दो इमेज बनती है तो वो क्या कहेंगे, फंक्शन दो इमेज बन रही है। यहाँ 3 की कितनी इमेज बन रही है, 3 किसको बिलोंग कर रहा है, 5 के साथ भी रिलेशन बना रहा है, एंड किसके साथ बना रहा है, 6 के साथ भी बना रहा है, और 9 के साथ भी। यहाँ 3 के साथ क्या बना रहा है, रिलेशन बना रहा है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ नॉट अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा, एक और देखिए, चलिए पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं और कुछ छोटी सी एक क्वेश्चन और लेता हूं, फिर देखते हैं।
ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज करिए ये हमारा x 1 2 3 4 5, ये हमारा y, ये डोमेन है, और ये क्या हमारा कोडोमेन। 3 4 5 6 7, इज दैट क्लियर? सपोज करिए 1 की इमेज भी कितनी है 5, 2 की इमेज भी कितनी है 5, 3 की इमेज भी कितनी है 5, 4 की इमेज भी कितनी है 5, 5 की इमेज भी कितनी है 5। इज दैट क्लियर? सपोज करिए ये आपको फंक्शन दे दिया गया और आपसे पूछा गया फाइंड आउट करना है कि दिस इज अ फंक्शन या नॉट फंक्शन। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या एक्सप्लेन किया था, x के जितने भी एलिमेंट है उसकी जो इमेज होनी चाहिए ओनली 1 होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट की ईच इमेज होना कंपलसरी है। लेकिन बट यहाँ क्या हुआ, 1 की इमेज कितनी है 5 भी है, पर्टिकुलर है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है और 5 की भी है। ठीक, इसी का एक वर्सेस वाई एक डायग्राम और आप देखिए। सपोज करिए 1 2 3 4, ये x है, और ये दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने 5 6 8 9। 1 की इमेज, 2 की इमेज 6, 2 की इमेज 8, 3 की इमेज 9 और 4 की इमेज 9। मैंने आपको बताया था जो y के एलिमेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इमेज। ठीक है, प्रतिछाया होती है। तो इन दोनों में आपको बताना है, फाइंड आउट करना है कि फंक्शन है या नहीं है। तो मैंने जैसे बताया, तो आप विक्ट्री को साइन को याद रख सकते हैं। अगर x से किसी भी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज बनती है तो वो हमारा फंक्शन नहीं होता है। बट ईच इमेज सेम बन सकती है, इमेज सेम बन सकती है, सभी एलिमेंट की इमेज सेम बन सकती है। आप इसे इस टाइप से देखें, ये फंक्शन है, बट यहाँ क्या है, x जो डोमेन है उसकी 2 इमेज बन रही हैं, एक ही एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। चीजों समझिए, एक ही एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बननी चाहिए, लेकिन सभी एलिमेंट की एक इमेज बन सकती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये क्या है हमारा, दिस इज नॉट अ फंक्शन, बट ये क्या है हमारा, दिस इज अ फंक्शन। ये चीज समझ में आई होगी आपको। ये तो एक इमेज के अकॉर्डिंग था, ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग इस चीज आपको मैंने समझाया। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन जिसको आप देखते ही पहचान के बता सकते हैं, ठीक है, मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। ये मैंने आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग बता दिया इमेज के, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ मेंशन करूंगा, ठीक है, वो आप देखेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सपोज करिए आपको रिलेशन दे रखा है 1,2, 3,2, 4,5, 6,8, और देखिए 3/2 1, 3/5 2, 2,3/2, और देखिए प्लस माइनस 1,2, प्लस माइनस 2,6, प्लस माइनस 3,3। नेक्स्ट आर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5। चलिए मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं, देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को चेक करेंगे।
रिलेशन है आपका 1,2, 3,2, 4,5, 6,8। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी इमेज बनाने की नीड नहीं है, यहीं से आप डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, कैसे? फर्स्ट मैंने आपको पहले ही बताया था प्रीवियस क्लास में, क्या होता है जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, सेकंड को हम क्या कंसीडर करते हैं, कोडोमेन। ठीक है, तो हमें यहाँ चेक करना है कि फर्स्ट एलिमेंट अगेन दोबारा नहीं आना चाहिए। अगेन दोबारा आया इसका मतलब क्या है, उसकी डबल इमेज बन रही है। तो देखिए 1,2 क्या, फिर है 3,2, क्या 1 आया अगेन, नहीं आया। आगे देखिए 3 अगेन आया, नहीं आया। क्या 4 अगेन आया, नहीं आया। 6 है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या, दिस इज अ फंक्शन। ये क्या हो गया, हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में 3,2 1, 3,5 2, 3,2 और भी कहीं नहीं है। ठीक है, 3,5 भी नहीं है, और ये क्या है 2। आप ये सर यहाँ 3,2 है, लेकिन कोडोमेन है। ये क्या आपका कोडोमेन, रिपीट हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो ये भी क्या आपका फंक्शन है। तो आपको केवल फर्स्ट वाला एलिमेंट ही देखना है कि फर्स्ट वाला एलिमेंट कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। रिपीटेशन ही आपको चेक करना है, और यहीं से आप इसे देख के ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि दिस इज अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। आगे देखिए थर्ड +-1,2 +-2,6 +-3,3। आप सोच रहे होंगे सर ये तो प्लस माइनस में, अगर मैं इसकी फिगर बनाऊं, देखिए चलिए फिगर देखते हैं डायग्राम से। +-1 मतलब प्लस का 1 माइनस का 1, फिर आपका प्लस का 2 माइनस का 2, फिर प्लस का 3 और माइनस का 3। चलिए प्लस वाले साइन को हटा देते हैं, तो ऑलरेडी प्लस होता ही है। सेकेंड इमेज क्या है, 2 3 2 6 3, कितना है 2 6 3। अगर मैं यहाँ से बात करूं 1 - 1 किससे मैच कर रहे हैं, 2 से। ठीक है, यहाँ पे कोई विक्ट्री का साइन नहीं बना। इमेज से विक्ट्री का साइन बन सकता है, लेकिन आपके डोमेन से कोडोमेन की साइड में विक्ट्री का साइन नहीं बनना चाहिए। आगे देखिए 2 और -2 किससे हैं, 6 से, और 3 - 3 किससे हैं, आपका 3 से। तो ये क्या है, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। तो इमेज से भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन +-1, +-2। ठीक है, इसकी भी मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, उससे देखेंगे। देखिए क्या है, +-1, फिर है आपका 2 -2, फिर 4 -4। ये है हमारा x, और दूसरा क्या होता है हमारा y। इमेज बनाएंगे अब। इमेज में क्या है, +2 -2 +3 -3 +5 -5। इमेज देंगे प्लस माइनस की कहाँ बन रही है, 1 की इमेज। +1 की इमेज कहाँ है आपकी, +2 भी है और -2 भी है, मान लिया चलिए। लेकिन -1 की भी इमेज क्या है, देखिए यहाँ तुरंत क्या बन गया आपका, विक्ट्री का साइन बन गया। तो ये चीज कैसे हो गई है, रिपीट हो गई है। चाहे किसी भी एलिमेंट को देख सकते हैं। सपोज करो ये 4 की बनानी है, 4 की इमेज 5 भी बनेगी और -5 भी बनेगी। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, विक्ट्री का साइन बन गया। जब विक्ट्री का साइन बन गया तो दिस इज अ नॉट अ फंक्शन। आप सबकी इमेज बना सकते हैं, चाहे आप 2 की बना लीजिए, 2 की क्या बनेगी, -2 की बनाइए, प्लस के 3 और माइनस के 3। तो सभी में क्या बन रही है, विक्ट्री का साइन जनरेट हो रहा है। तो इसलिए क्या है, दिस इज अ नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये हमारा फंक्शन नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ही जो एलिमेंट है, डोमेन है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को ग्राफ के माध्यम से आपको कराएंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको फिगर के माध्यम से फाइंड आउट करना बताएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। चलिए सपोज करिए y = mx + c का ग्राफ कैसे बनता है, दिस
इस टाइप से, ये एक्स एक्सिस और ये क्या होता है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। सेकेंड, और देखिए सपोज करिए आपसे पूछ लिया सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक। और देख लीजिए पैराबोला देख लीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4ax, 4 इलिप्स देख लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्या है आपका इलिप्स। हाइपरबोले की बात करें, चलिए अच्छा, आप कोशिश करें ग्राफ को बार बार बनाने की कोशिश करें जिससे आपको ये ग्राफ याद हो जाएंगे, ठीक है। y इज टू एम एक्स प्लस सी, ग्राफ अगर आपने बना लिया तो आपको केवल वन लाइन इससे याद रखनी है या नोट कर लेना। अगर हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, क्या करें, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, अगर वो वन पॉइंट पे ही क्या करे, कट करे उस इमेज को, तो क्या होगा वो, देखिए मैंने यहाँ पैरेलल लाइन खींची, केवल ओनली वन पॉइंट, कितना पॉइंट है, वन पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो कट कर रहा है तो दिस इज अ फंक्शन, तो क्या होगा, दिस इज अ फंक्शन, जिसे हम बोल सकते हैं दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या काम करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है और देन वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर वो आपका एक सिंगल पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। और ये मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाए हैं, ये सर्कल का डायग्राम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। चलिए आपको ये सर्कल नहीं लग रहा होगा, ये लीजिए, अब अच्छे से दिख रहा होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या हमारी वाई एक्सिस। अगर मैंने दूसरे कलर से आपको दिखा देता हूँ, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ये कितने पॉइंट पे कट कर रही है, टू पॉइंट पे कट कर रही है, तुरंत में पहचान जाए वन ही पॉइंट पे कट करना चाहिए, 2 पॉइंट पे, तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ नॉट अ फंक्शन, ये क्या है आपका फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है आपका सर्कल फंक्शन में कंसीडर नहीं किया जाता। आगे देखेंगे, ये क्या हमारा पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है आपका 2, तो ये भी क्या है हमारा पैराबोला, दिस इज नॉट अ फंक्शन। बट अगर ये सेमी पैराबोला आपको गिवन कर दे, सपोज करिए सेमी पैराबोला इस तरीके से हाफ पैराबोला दे दिया जाए, अगर इसमें अब मैं आपके y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये वन पॉइंट पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। मींस इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4ax। इज दैट क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपसे हाफ पैराबोला पूछा जाता है तो वो फंक्शन होता है, लेकिन कंप्लीटली पैराबोला पूछा जाए तो वो आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, कोई डायग्राम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको डायग्राम याद होने बहुत जरूरी है, जिससे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है, आंसर निकाल सकते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या है आपका फंक्शन नहीं है, बट अगर हाफ पैराबोला आपको गिवन हो तो वो क्या होता है, आपका फंक्शन होता है। मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया है ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे देखेंगे, जैसे किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की, ये भी आपको पहचाननी आनी चाहिए। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने सपोज करिए ग्राफ ड्रॉ करा, वाई एक्सिस के पैरेलल करा, कितने पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, ये भी क्या हमारा फंक्शन नहीं है। इसी टाइप से अगर मैं हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला का डायग्राम अगर मैं बनाऊं, कैसे बनता है हाइपरबोला, देखेंगे यही, दिस एंड दिस, इस टाइप से बनता है। लेकिन मैं वाई एक्सिस के जैसे इसमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये भी कितने पे कट कर रहा है आपका, 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं ग्राफ पे, जिससे और भी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। चलिए मैं
ऊपर से रफ कर रहा हूँ, ठीक है। और एग्जाम में साइन कर्व बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा का कैसे ड्रॉ करते हैं हम, ये वाई एक्सिस है, ये क्या हमारी एक्स एक्सिस है, तो इस टाइप से चलती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ऐसे ही आपका क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा का कैसे स्टार्ट होता है, कॉस थीटा स्टार्ट होता है यहां से, इस टाइप से, ठीक है। ये बात समझ में आई। और नेक्स्ट देखिए, सपोज करिए आपको सेक थीटा दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए सेक थीटा, तो सेक थीटा का डायग्राम देखेंगे इस तरीके से आपका सेक थीटा होता है, ठीक है। और फोर इस टाइप से बनाते हैं, ठीक। और देख लीजिए एक्स वाई इज इक्वल टू 1 दे दिया जाए, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 दे दिया जाए, तो उसे देखेंगे देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का डायग्राम कुछ सिमिलरली ऐसी बनता है। सपोज करो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट इस टाइप से बनेगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है किसके वाई एक्सिस के। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी फंक्शन में, क्या आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है, जो चेक करनी है, वो वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ वाई एक्सिस से कहीं पे भी मैं ड्रॉ कर लूँ, आप किसी पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे केवल एक ही पॉइंट आपको कट कर रहा है, इसका मतलब साइन क्या आपका फंक्शन है, साइन इज अ फंक्शन, ठीक है। वहीं कॉस की बात करें, कॉस में भी आप कहीं पे ड्रॉ करिए तो क्या होगा, वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो कॉस भी क्या है हमारा, कॉस थीटा भी फंक्शन है। बट वहीं हम बात करें सेक थीटा की, किसकी सेक थीटा की, मैंने ड्रॉ किया तो कहाँ कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। वहीं बात करें एक्स वाई इज इक्वल टू 1 की, तो मैंने ड्रॉ किया अलग, देख रहे हैं एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। कितनी बात समझ में आ गई होगी, सभी की अच्छे से आ गई होगी। अच्छा, अभी प्रीवियस क्लास में हमने जैसे रिलेशन के टोटल रिलेशन का फॉर्मूला बताया था कि टोटल रिलेशन कैसे निकालते हैं हम, तो क्या बताया था 2 की पावर n, क्या बताया था बच्चों 2 की पावर n बताया था। और नॉन इम्पिटी सेट के लिए क्या बताया था 2 की पावर n माइनस 1 बताया था, ठीक है। कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अब इसी टाइप से फंक्शन का भी आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आपसे अगर पूछ लिए जाए, क्या पूछ लिए जाए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आपसे अगर पूछ लिए जाए, तब आपके लिए कैसे करेंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, लीजिए। देखिए बेटा आगे देखेंगे, सपोज करिए मैंने क्वेश्चन मेंशन, क्वेश्चन तो नहीं है, पहले देखेंगे इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इज इक्वल टू m है और नंबर ऑफ एलिमेंट y इज इक्वल टू n है, देन आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछ लिए जाए तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, पहले n की पावर m, क्या होता है n की पावर m, n की पावर m, ठीक है। n क्या है हमारा, पहले ही बताया था कोडोमेन, cd लिख सकते हैं इसे, क्या लिख सकते हैं cd, इसे क्या लिखेंगे d, मतलब cd की पावर d, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। देखिए जैसे भी ये मैंने आपको ट्रिक बताई हुई तरफ से, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन
इफ नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट y इज इक्वल टू 5। ठीक है, सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल है, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने, वेरी सिंपल। तो क्या होगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू n की पावर क्या बताया आपको, m। तो हमारे पास जो डोमेन कोडोमेन है वो कितना है 5, और जो डोमेन है वो कितना है 3। तो 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। या तो आंसर आप ये भी राइट है और ये भी राइट है। अगर आपको जैसा ऑप्शन में मिले वैसे आप उसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजेस करेगा, वो भी देखेंगे कैसे। सपोज करिए क्वेश्चन में क्या हुआ, आपको नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट 1 2 3, नंबर ऑफ वाई एलिमेंट 3 4 5 6 7, और पूछ लिया फाइंड द फंक्शन, फाइंड द फंक्शन। तो अब आपको घबराना नहीं है, अब केवल क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने हैं। डोमेन में कितने 1 2 3, इसमें कितने आए हैं कोडोमेन में आपके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होगा, क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपका, फंक्शन कोडोमेन की पावर डोमेन, इस CD की पावर D भी बताइए मैंने शॉर्ट में। ठीक है, तो कोडोमेन कितना है हमारा 5 और डोमेन कितना है आपका 3। आंसर कितना, तो ये दैट इज आंसर। 5 की पावर 3 मेंशन करिए या 125। तो इस टाइप से आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम 1 1 ऑन 2 की बात करेंगे, 1 1 फंक्शन क्या होता है और ऑन 2 फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं रख कर देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 2 3 टू y इज इक्वल टू 5 4 7। तो देखिए, इसे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताना है, किस टाइप से बता सकते हैं। सपोज करिए ये हमारा x है, x में कितने एलिमेंट दिए हैं 1 2 3, तो टोटल n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। y की देखेंगे, कोडोमेन में कितना है 5 4 7 8, चलिए 8 और मेंशन कर लीजिए। ठीक, m की पावर कितनी आ गए 4। तो मैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो हमने क्या बताया m की पावर n। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर अभी आपने जो डोमेन था m लिया था और कोडोमेन n, तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ इंटरचेंज हो जाएगा n की पावर n। ठीक है, तो देखिए n की पावर कितनी है, n कितना है हमारा 4 और m कितना है हमारा 3, तो 4 की पावर 3 डेट इज आंसर। मतलब 4 4 जा 16 4 जा 64, तो टोटल फंक्शन कितने आएंगे हमारे 64। तो आई होप आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करने आ गए होंगे। तो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। कल हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जहां 1 1 ऑन 2 फंक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको क्लास अच्छी लग रही होगी तो आप प्लीज़ क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।